राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो डिटेल लाइब्रेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं भी हमेशा कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए अच्छी सी वीडियो चलाती रहूँ। जो भी डिवाइन हमें मैसेज देता है मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। तो आज की रीडिंग का भी टॉपिक बहुत ही खास है और नाइट से ही मुझे थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक अच्छी सी रीडिंग बनाती हूँ। तो आज की रीडिंग रियूनियन को लेके है कि कब तक आपका रियूनियन होगा, आप कब तक मिलोगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जहाँ फिर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है, जहाँ फिर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी ही लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जहाँ जो मैरिड कपल हैं, जो GF हैं, VF हैं, जहाँ फिर आप अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो उनकी रीडिंग हो सकती है। जो मैरिड कपल भी हैं, ओके। तो जो ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनकी भी ये रीडिंग होती है। ये रीडिंग सभी के लिए होती है। देखिए, मैं कभी भी अपने पास से रीडिंग नहीं करती हूँ। जो भी मुझे रीडिंग में निकल कर आता है मुझे वही मैसेज देने होते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप में जो है उनके लिए हो, या फिर मैरिड कपल के लिए हो, या फिर GF और VF के लिए हो। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी के लिए होती है। ठीक है, तो मैं कभी भी अपने पास से कभी कुछ नहीं बनाती हूँ। जो भी ईश्वर मुझे मैसेज देते हैं, डिवाइन मैसेज भेजता है, रीडिंग में जो निकल कर आता है तो मुझे आप तक पहुँचाना होता है। तो अगर आपको मेरी किसी रीडिंग से भावना को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओके जी, तो आप सभी को पता है कि रीडिंग कलेक्टिव होती है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ मैच पूरी नहीं होती है, रीडिंग थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपको फुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई बीच में मिस्टेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए अपनी, तो आपको फुल से क्लैरिटी मिलेगी, अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है आपको आगे, क्या नहीं करना है, जो भी आपकी लाइफ में समस्या है। ओके जी, तो सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। ओके, ओम ईश्वर, जय गण गणपति गणाय नमः, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है वो सारी परेशानियों का अंत हो जाए और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए और ईश्वर सदैव आप पर खुशियों की बरसात करते रहें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ईश्वर करे आपके घर में खूब धन वर्षा हो और अगर आपके लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसका जल्द से जल्द आपको सल्यूशन मिल जाए, आपकी सारी की सारी बलाएँ दूर हो जाए और आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए और आप अच्छे से आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए आपकी लाइफ में। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये शुरू करती रीडिंग को बिना देरी के। जय गणपति महाराज, ओम ईश्वर जय मां काली। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ले लीजिए। हम अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे और यहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो 9501593516 पर। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ओके, तो मेरा कोई दूसरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई भी इंस्टाग्राम पेज नहीं है, कोई भी मेरा दूसरा चैनल है और ये मेरा नंबर है। और फ्रॉड से सावधान रहे। ठीक है जी, तो यही नंबर है, इसी पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसे बुक करवा सकते हैं, इस नंबर पर आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके जी, ओम जय मां काली। आपका रियूनियन कब तक होगा, डिवाइन एंजल्स से यूनिवर्स गाइड करें, कब तक रियूनियन होगा। मेरे व्यूअर इस वक्त जो देख रहे हैं, जो सिचुएशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, कब तक इनका मिलन होगा मुझे बताएं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। कब तक रियूनियन होगा आपका, कब तक होगा आपका रियूनियन, आप कब मिलोगे और आपके इस मिलन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ये भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए जस्टिस का आया है। जस्टिस तब आता है जब किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होता है, जहाँ पर किसी ने आपके हकों को छीना होता है, जहाँ पर आपका अधिकार होता है उस पर किसी और ने अधिकार जमा लिया होता अपना, वहाँ पर जस्टिस आता है। यानी कि अगर कुछ आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो जस्टिस नहीं मिला है, तो सबसे पहले जस्टिस का ही कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है बहुत जल्द। तो जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में, तो ये कार्ड आना चाहता है। देखिए, दूसरा कार्ड द फूल का आया है, लेकिन ये आया है रिवर्स में। फूल कार्ड आया है और रिवर्स में आया है, तो हम इसकी
इसे हम उल्टे ही देखेंगे, इसकी मुझे व्याख्या उल्टी ही करनी होगी। देखिए, भरोसे की बहुत कमी है। रियूनियन में भरोसा जो है ना, जो भी जो पर्सन है, इसने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। गलतियों की वजह से ही आपसे ये पर्सन, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। गलतियों के कारण ही आप दोनों अलग हो सकते हो। भरोसे की कमी लग रही है यहाँ पे मुझे, लेकिन साथ में ये दिखा रहा है कि पास्ट में गलतियों के कारण आपका ब्रेकअप हुआ है। तो गलतियाँ जहाँ पर बहुत सारी मुझे दिख रही हैं, लेकिन ये साथ में ये भी कह रहा है कि कुछ नया आपकी लाइफ में अब होने वाला है, कुछ नया, कुछ रोचक अब होने वाला है। ठीक है, तो ये पास्ट में अपनी गलतियों के कारण आपसे अलग हुए हैं, जहाँ फिर इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ अपनी लाइफ में की है। देखिए, यहाँ पर वेट भी दिख रहा है, ये कार्ड खुद ही निकल कर आ गया। मेष राशि है जहाँ पर, तो तुला राशि है, तो वेट निकल कर आया। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस के कारण आप ना कब से वेट कर रहे हो इस पर्सन का, कब से वेट कर रहे हो। तो अभी तक वेटिंग ही चल रही है आपकी। वेटिंग ऐसी है कि कब ये पर्सन सुधरेगा, या कब आपको क्लैरिटी देगा, कब ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है कि कब रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट नहीं है, रियूनियन भी नहीं है और रिजल्ट भी नहीं है। तो ठीक से रियूनियन भी नहीं पता चल रहा है और ठीक से रिजल्ट का भी आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन भरोसे की कमी, आप दोनों में रिश्ते में ना भरोसे की बहुत कमी है। भरोसा इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत। देखिए, जजमेंट का कार्ड भी आया, जस्टिस भी आया है और जजमेंट भी आया है। जस्टिस तब आता है जब कुछ गलत हुआ। तो देखिए, जजमेंट भी आया है कि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आप अपने लिए, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ आपके साथ इतना गलत हुआ है कि आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, ईश्वर से कैसे गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर आप ईश्वर को प्रार्थना ही कर रहे हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो बहुत टाइम लग चुका है, अब तो कुछ न्याय कीजिए हमारे साथ, अब तो हमारी सुन लीजिए, अब तो हमें मिला दीजिए। देखिए, एंजल यहाँ पर है और यहाँ पर आप हो। एंजल भी है और आप भी हैं। एंजल से मांगा जा रहा है, ईश्वर से मांगा जा रहा है, लेकिन ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना थोड़ा वेट होगा, चेंजेस होंगे। जहाँ पे चेंजेस, देखिए, चेंजेस की मांग है। यहाँ पर कुछ नया होने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में नया होगा, बहुत जल्द। तो जजमेंट ये बताता है कि जो भी गलत हुआ है वो आपके साथ सही होगा। अब जो गलत हुआ, जजमेंट कहता है कि जो न्याय हुआ है उसका न्याय होने वाला जल्दी से। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में अगर किसी का वेट कर रहे हो, तो वो आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। अब आपका वो वेट ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। तो आपके साथ अब सब अच्छा होने वाला है, बहुत जल्द आपको न्याय भी मिलेगा। जस्टिस आया है तो समझो कि आपके साथ न्याय भी होगा। द हेरोफेंट का कार्ड है। द हेरोफेंट तब आता है जब बहुत ज़्यादा चारों तरफ से आप हार चुके हो, चारों तरफ से हार चुके हो और खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, साथ में अकेलेपन की भावना है। जहाँ तो आप अकेले महसूस करते हो, साथ होकर भी अकेले होना, साथ रहकर भी अकेले रहना, ऐसी एनर्जी जहाँ पर कि आप अकेले ही इस लड़ाई में अपने लिए फ़ाइट कर रहे हो, अकेले ही फाइट कर रहे हो। अब इतने अकेले हो चुके हो कि अब वो सहा नहीं जा रहा, वो सब सहा नहीं जा रहा अब आपसे। द हेरोफेंट मतलब कि आपसे सहा नहीं जा रहा, अकेलापन आपकी लाइफ में, आपको अकेले छोड़ा गया है, तो आप अकेले फाइट कर रहे हो। और अकेलापन जहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका ना सेपरेशन का, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे जहाँ देख सकती हूँ मैं। ये तब आता है जब कोई इंसान खुद को, यानी कि चारों तरफ से हार जाना, चारों तरफ से कहीं भी रास्ता ना मिलना आपको, कि मिलने की कोई आस ही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी कि मिलने की कोई आस ही नहीं है। देखिए, जजमेंट और जस्टिस दोनों ही ये कार्ड बताते हैं कि आपकी लंबे समय से लड़ाई चल रही है, लंबे समय से आप अपने लिए लड़ रहे हैं, रियूनियन के लिए तरस रहे हैं। और द स्टार आया कि जहाँ पर भरोसे की कमी है, तो यहाँ पर भरोसा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया कि जनवरी और फरवरी मंथ में आप दोनों का रियूनियन होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, फुल चांसेस मुझे यहाँ लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड तब आता है जब हमारी किस्मत, हमारा भाग्य पलटता है। जब हमारी किस्मत और भाग्य पलटता है, जब हमारी किस्मत में किसी का साथ लिखा होता है। तो किसी का किस्मत में, जिसका भी आप वेट कर रहे हो ना, तो उसका साथ आपके भाग्य में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसे नहीं हम टाल सकते। लेकिन यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि कुछ लोगों का लंबे समय से दूर रहना, लंबे समय से कोई रिजल्ट ना मिलना, हार जाना, जान के हताशा, बहुत ज़्यादा हताशा कि विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास तो ऐसा है कि आपने बहुत ट्राई किया, लेकिन
आपको कोई आस ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं है, ऐसी जहाँ पर मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। लेकिन ये कार्ड आपसे चेक करा है कि आपकी जनवरी और फरवरी के बीच में ये जो अगला साल आ रहा है उसमें आपका रियूनियन होने के यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। ये 2026 में आपका भाग्य है वो चमकेगा। ठीक है, तो कुंभ राशि है यहाँ पर, और कन्या राशि या मेष राशि है, और ये इन राशियों के लोग हो सकते हैं। चलिए हम दूसरे कार्ड देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि रियूनियन कब तक होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की, सभी के नहीं कि सभी का रियूनियन हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का रियूनियन तो पक्का है कि जनवरी और फरवरी, 20 जनवरी और 18 फरवरी के बीच में ही हो जाएगा। जय मां काली, हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। देखिए ये भी भाग्य का कार्ड है और दूसरा कार्ड उछल कर दूर चला गया, लेकिन हमें उसे उठाना होगा और देखते कि क्या है उसमें भी। इसमें देखिए डबल माइंड आया है। ये भी आपके भाग्य का कार्ड है। ये एक लंबी यात्रा को दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत टाइम से आप इसमें आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, बहुत टाइम से आपकी किस्मत में, यानी कि आना जाना, जैसे किसी कार्य के लिए आप जाते हैं, वापस फिर से आ जाते हैं, यानी कि घूम फिर कर आपको उसी पॉइंट पर ही रुकना पड़ता है। यानी कि आपको जवाब हाँ की बजाय ना ही आता है, हमेशा आपके लिए हाँ नहीं होती है, ना ही होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ वर्ल्ड का कार्ड जहाँ पे यस है आपके लिए, हाँ है कि आपकी जो भी आपने अब तक अपने कार्मिक साइकिल में अपनी यात्रा की है ना, अब उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप दोनों में कुछ ब्लैक मैजिक में एनर्जी देख रही हूँ। आंखों पे पट्टी बंधना, यानी कि सच्चाई को ना देखना, सच ना देख पाना। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो सच नहीं देख पा रहा है। जहाँ तक वो पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो यूनियन के लिए, वो सच्चाई नहीं देखना चाहता, यानी कि सब कुछ सामने होते हुए भी कोई सच को नहीं देख रहा है, ऐसी एनर्जी है। विश्वास की कमी है यहाँ पर। मैंने कहा कि जहाँ जो पर्सन ने इतनी गलतियाँ की है ना, इतनी गलतियाँ की इस पर्सन ने कि विश्वास आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उधर से भी कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं आप में भी विश्वास की कमी कि आप भरोसा अब नहीं करते हो। ठीक है, तो दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है आपको ना। आप इधर जाने के, आप अगर इधर जाते हो तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर उधर जाते हो तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन जो है आपका कोई लाइफ पार्टनर है, तो यहाँ पे डबल माइंड में बैठा हुआ है जी, तो डबल माइंड में बैठा हुआ है। तो जो पर्सन ना आपको लेकर एक सच्चाई को नहीं देखता है, आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं निकालता है, आपके लिए कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि इसका माइंड ही डबल है। तो डबल माइंड होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का कार्ड होता है जी। नकारात्मक ऊर्जा को किसी ने इसका माइंड को पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है। और यहाँ पर शनि जो है बहुत, जहाँ पे मुझे शनि का मुझे लग रही प्रॉब्लम कि आपका शनि जो है बिल्कुल कमज़ोर मुझे लग रहा है। जहाँ पर शनि की कोई 7.5 कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपके दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कब से आपकी फ़ाइट चलती आ रही है, रियूनियन को लेके, मिलन को लेके, और आपके लिए डिसीजन को लेके। और बॉटम डेक के 2 हैं कार्ड, हिस्से हो चुके इसके। तो यहाँ पर ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे सुलह करने के लिए तैयार नहीं होता, या फिर कोई पुरानी नाराज़गी आप दोनों के बीच में जिससे आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं, आप माफ़ नहीं करना चाहते इस पर्सन को, कि दोनों में से किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों में आपसी टकराव चलता रहता है, आपसी जैसे बातचीत भी आपकी होती है तो अच्छे से होती नहीं है। तो ये पर्सन ऐसा है, इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, इस पर्सन की ईगो बहुत इस पर्सन में। ठीक है, ईगो के कारण भरोसा टूटा हुआ है आपका, तो ईगो है इस पर्सन, यानी कि गलतियाँ इसने की है तो झुकता भी नहीं है ये। ठीक है, ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ इस पर्सन की। ठीक है, तो माफ़ी नहीं मांगता है, तो पुरानी नाराज़गी है जो हो सकता है कि आप इसे माफ़ नहीं करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं तो आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप दोनों में से देखिए एक्शन है, जहाँ पर देख पा रही हूँ मैं एक्शन है। ठीक है, तो ये एक्शन है कि ये माइंड में थॉट्स तो आते हैं इस पर्सन के, पॉजिटिव थॉट्स इसके माइंड में आते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना, दिमाग से चलता है ये पर्सन जो भी है। लेकिन आपके लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पाता है, आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं बना पाता। आने के बारे में भी सोचता है, रियूनियन के बारे में भी सोचता है, लेकिन आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं, ठोस रिजल्ट नहीं ये बना पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि आपको जो शनि की 7.5 लगी हुई है, जो आपके जहाँ पे शनि देखिए, जहाँ पर भी शनि है, ये शनि के, ये तो मैंने आपको ये जो लास्ट कार्ड 10 स्टार का कार्ड, तो यहाँ पर शनि की 7.5 आपकी खत्म होने जा रही है, 10 स्टार का कार्ड है। तो ये 20 जनवरी और 18 फरवरी के बीच में कुछ आपका रियूनियन होने का दिख रहा है मुझे, कि आपका रियूनियन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं हम आगे क्या निकल कर आता है, हमें ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। ओम ईश्वर जय मां काली, हर हर महादेव।
नाइट ऑफ पेंटाकल्स। देखिए पैसे के मामले में भी, बहुत सारी चीज़ों के मामले में जी ना पर्सन अटका हुआ है। आपकी बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, फाइनेंशियल अटका हुआ दिख रहा है जहाँ पे मुझे, ठीक है। मूलधार चक्र का कार्ड है जी, ठीक है, जहाँ पर 1 वर्ष दिखा रहा है, कन्या राशि है जहाँ पर, ठीक है। तो अटका हुआ है, यानी कि आपको जो भी आपका रिश्ता है इसमें आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंतज़ार आपको यहाँ पर ये जनवरी और फरवरी तक करना पड़ेगा, क्योंकि अटका हुआ है, रुका हुआ है। जो भी आपका रिश्ता है, जो भी है वो रुका हुआ है, आगे ना बढ़ पाना। तो ऐसी एनर्जी देखिए, डबल माइंड भी है और आगे ना बढ़ पाना भी है। डबल माइंड हुआ है तो रुका हुआ है ना, तो डबल माइंड होगा तभी रुका है ये पर्सन, नहीं तो चलता ना, आगे ना बढ़ता। यहाँ पर भी रुका हुआ है, यहाँ पर भी रुका हुआ है, यहाँ पर जहाँ तो आपने इस पर केस ठोक के रखा भैया, जहाँ पर सीधे लफ्ज़ में बोलूँ कि आपने बोल दिया कि मैं अब इसको माफ़ नहीं करूँगा या माफ़ नहीं करूँगी, तो आप तो चाहते नहीं कि इसका आप दोनों का रियूनियन हो। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी स्ट्रांग है कि ये एक्शन तो लेगा, ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर लेगा आपके लिए। तो आपकी लाइफ में ये पर्सन लौटना चाहता है, आपका रियूनियन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों को इंतज़ार है, जहाँ पर आप सही हो, जहाँ पर आपके पर्सन सही हैं, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। और अगर मैं इस बॉटम डेक की बात करूँ तो यहाँ पर भी ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए एक्शन ले रहा है जहाँ पर भी, ठीक है। अपनी बुद्धि से आगे बढ़ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, यानी कि इसका दिमाग जो है वो चलने लगा है, आपके लिए सोचता है ये पर्सन, आपसे मिलने के बारे में सोचता है, आपके लिए भविष्य के बारे में सोचता है, आपके साथ भविष्य भी सोचता है ये पर्सन अपना, आपको जस्टिस के बारे में भी सोचता है कि मैं आपको जस्टिस दूँ। ये जस्टिस का कार्ड आया जो इसीलिए आया है कि देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस आया कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। तो जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड तब आता है जब आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो चुका है, यानी कि एक दूसरे को माफ़ ना करना। जहाँ तो इस पर्सन को लगता है कि आप इसे माफ़ नहीं करोगे, ठीक है, आप इनकी, क्योंकि गलतियाँ बहुत हो चुकी हैं, यहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा दोहराई गई, अभी भी गलतियाँ दोहराई जा रही हैं। अगर आप साथ में रह रहे हो तो गलतियाँ अभी भी हो रही हैं। तो जहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड परिवर्तन का, बहुत बड़े परिवर्तन को बता रहा है कि चेंज, ये पर्सन आपके लिए, इसको चेंज होना पड़ेगा, जो कि ये पर्सन आपके लिए चेंज हुआ है, ठीक है। ये किसी और के लिए, अभी इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये ना किसी और के लिए चेंज हुआ है, बदला हुआ है, इसका बदला हुआ रूप आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये तेज़ी से आपके लिए एक्शन ले रहा है यहाँ पर, और आने वाले टाइम में ये तेज़ी से एक्शन भी आपके लिए लेगा, तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो ये भी चेंज का ही है। तो दूसरी फर्स्ट कार्ड अगर जस्टिस आया तो दूसरा आया है द फूल का कार्ड। तो द फूल का कार्ड तो हमेशा यही बताता है ना कि जो पर्सन से गलतियां हुई हैं, लेकिन ये भी एक नई शुरुआत है, ये भी एक नई शुरुआत का कि भरोसे की कमी है, लेकिन शुरुआत जरूर आपकी लाइफ में नहीं होने वाली है। मूर्खता करना, इसने इतनी मूर्खता की है इस पर्सन ने, ठीक है। इस पर्सन ने इतने डिसीजन ले लिए, इतने गलत डिसीजन ले लिए, बहुत सारी गलतियां की है। रिवर्स का मतलब कि पास्ट में इसने गलतियां की हैं, और उसी वजह से आज आप इससे जस्टिस मांग रहे हो, जस्टिस की मांग कर रहे हो। अगर गलतियां ना होती तो आपको जस्टिस तो आना ही नहीं था। तो जस्टिस तब आता है जब बहुत बुरा हो चुका होता है, तब जस्टिस आता है कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, भगवान चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। तभी नाइट में ही थॉट्स आ रहे थे रियूनियन को लेके, बार बार मुझे थॉट्स आ रहे थे कि आपका रियूनियन कब होगा, रियूनियन आप कब मिलोगे, आप कब मिलोगे। जैसे ईश्वर के आगे कोई लगातार प्रार्थनाएं कर रहा था, अगर कर भी रहे थे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए जो भी कर रहा था प्रार्थनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जजमेंट आया है कि आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है, तो आप अब थक गए हो, हार चुके हो, आपने सरेंडर कर दिया ईश्वर को कि अब होगा तो होगा, सीधा जस्टिस हो जाए, सीधा जो भी होना वो फाइनल डिसीजन आपको चाहिए, फाइनल हो जाए कि अगर आपने मेरे साथ गलत किया, आप उस पर्सन से कह रहे हो कि अगर आपने मेरे साथ गलत किया है तो अब अच्छा भी आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा मायूस है, या फिर आपकी एनर्जी है कि बहुत टाइम हो चुका है, कोई मार्ग ही नहीं मिला है और यूनियन को लेके अटकलें ही लगी रही हैं अभी तक आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर इस पर्सन का डबल माइंड है, तो तभी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाता। तो नाइट हो, वॉन्स हो, सभी में ये पर्सन अटका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 10 सन का कार्ड है बॉटम डेक, तो ये बताता है कि आपकी परेशानियाँ अब ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगी। जो भी आपकी लाइफ में समस्या चल रही है रियूनियन को लेके, तो वो रियूनियन आपका बहुत जल्द होने जा रहा है, लेकिन होगा तो फरवरी और जनवरी के मंथ में ही होगा, और यानी कि नेक्स्ट जो साल है उसमें होगा। 2026 में आपका रियूनियन पक्का होना तय है। और जिसका भी रियूनियन हो जाए, जहाँ पर आपको आपके पार्टनर मिल जाए, तो प्लीज़ मुझे मत भूलिएगा। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको पता ही नंबर, तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर भी ये भी नेक्स्ट वर्ष का ही दिखा रहा है, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में
जहाँ आर का काम होगा, जहाँ पार का काम होगा, जहाँ तो ये पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। जहाँ फिर रिजल्ट ऐसा आएगा कि आपकी ही बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप ही को मिलेगा सब कुछ। 10 स्टार का कार्ड ही आपकी तरफ इशारा कर रहा है, मिलन का इशारा कर रहा है। जो भी है जो थर्ड पार्टी बीच में, जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी अगर है सिचुएशन, तो ये थर्ड पार्टी जाएगी, ये थर्ड पार्टी को यानी कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे जहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर आप मांग रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर भी मांग रहे हो, देखिए यहाँ पर भी मांगने को लेकर रखे, ये पेंटाकल्स का कार्ड है, यानी कि आप अपने अधिकार इससे मांग रहे हो। अब वो टाइम आने वाला बहुत जल्द कि आपने जो खोया था वो आपको मिलेगा, जो आपके हक थे वो आपको मिलेंगे। तो 10 स्टार का कार्ड यही बताता है कि आपका रियूनियन होना बिल्कुल बिल्कुल तय है, कि आपका पक्का रियूनियन होगा। अब हम देखिए यहाँ पर भी रियूनियन है, यहाँ पर भी जस्ट प्योर सोलो आप, और आपकी जो एनर्जी है पूरी की पूरी आप ब्रह्मांड को सौंप रहे हो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी की सारी जो भी आपकी दिक्कत है, अपनी परेशानियाँ आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है अब, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। एक लास्ट कार्ड शफल करते हैं, निकालते हैं। अगर हम दूसरे डेक में से भी निकालें तो उसमें भी हमें यही रिजल्ट मिलने वाले हैं। हम उसमें भी एक आधा देख लेते हैं, एक कार्ड देखेंगे। पेज ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कप्स क्या है। जो पर्सन आपसे रियूनियन को लेकर ये आपसे अपने दिल की बात कहेंगे बहुत जल्द। ये रियूनियन देखिए येलो कार्ड येलो का है, बिल्कुल येलो कार्ड है जी। येलो की एनर्जी खुशी की होती है, तो ये व्यक्ति भी खुश है, यानी कि आप दोनों का रियूनियन पक्का है, बिल्कुल तय है कि आप दोनों में बातचीत होगी दोबारा से। और दोबारा से स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका एक नया पैटर्न शुरू होगा, एक नए तरीके से कुछ भी होगा, लेकिन चेंज होगा, पूरी तरह से चेंज होगा, परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। देखिए सेलिब्रेशन, बॉटम डेक में आप सेलिब्रेशन करने वाले हो। देखिए बॉटम डेक में सेलिब्रेशन है, बॉटम डेक में सेलिब्रेशन, और यहाँ पर दिल की बात कहना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बहुत बड़ा चेंज है, ये चेंज को लेके, एक्शन को लेके है। चेंज और एक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चेंज और एक्शन, ये सारे के सारे इस पर्सन के दिमाग के थॉट्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए चेंज होंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए। तो हम इसमें भी एक कार्ड ले लेते हैं, और एक कार्ड हम दूसरे डेक में लेंगे। ओम नमः शिवाय। कब तक होगा रियूनियन? ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर? ओम नमः शिवाय, यूनिवर्स गाइड करें। देखिए ये कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ना रिवर्स में आया है, यानी कि ये रिवर्स कहता है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ खो दिया है। ये रिवर्स में जब आता है तो हमें इसकी व्याख्या उल्टी करनी होती है, तो पास्ट की चीज़ें दोहरा रहा है, यानी कि जहाँ तो जी आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये सब कुछ खोकर अपने आपके पास लौटेगा, जहाँ फिर आपने बहुत कुछ खो दिया है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर पास्ट है। जी आपके पास्ट की एनर्जी कि पास्ट में बहुत पछतावा हो रहा है, जहाँ तो आप पछता रहे हो, जहाँ फिर आपके पर्सन पछता रहे हैं पास्ट को लेकर। ये पास्ट का कार्ड है आपका। और देखिए बॉटम डेक में ये भी पास्ट है, और पास्ट हमेशा अगर इसे हम ऐसे करते हैं तो ये बताता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। ये धोखे का कार्ड है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि धोखा भी आपको मिला है, बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखा हुआ है। अगर हम इसे इसमें से कार्ड हटाते हैं, एक एक कार्ड हटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी रिवर्स में है। तो यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है कि इसे डर भी है बहुत ज़्यादा, इसने खो दिया है आपको, या खोने का डर है आप दोनों में एक दूसरे को। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन चलकर आने की तैयारी कर रहा है, यानी कि सोच भी रहा है, एक्शन भी लेने के लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार है ये पर्सन। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन की मांग कर रहा है कि चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होगा। और जहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटाकल्स है कि स्टेबल जब हो जाएगी चीज़ें तो तब ये सब आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें से एक कार्ड। देखिए रियूनियन होगा, तो रियूनियन कब होता है? जब कोई किसी से बात करता है, या कोई मैसेज आता है, कोई किसी से बात करने की कोशिश करता है। देखिए बात करने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहे हैं। देखिए ये जो लेडी खड़ी है ये कॉल कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये 2 तरह की एनर्जी की कोई थर्ड पार्टी भी है आपकी लाइफ में, जो आपकी जो बातें सुनती है, जो आप पर नज़र रखती है, जो आपकी बातें जो है किसी गलत तरीके से आपके पर्सन तक पहुँचाती, दूसरे तक पहुँचाना जो नहीं चाहती, आपके बीच में खड़ी है, ठीक है। यानी कि आपको पता ना चले, आपको ऐसी एनर्जी कि कुछ छुपाना, कुछ छुपा हुआ भी है, ठीक है, जो सामने आना भी बाकी है। उसके बाद ही आपका वो पैटर्न स्टार्ट होगा, जो आपका रियूनियन का पैटर्न होगा, ठीक है। तो कार्मिक साइकिल भी मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत जल्द मैसेज आएगा, कॉल भी आएगी आपको, यहाँ पर वो पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने वाला है, और तभी आपका रियूनियन बिल्कुल तय है। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सेलिब्रेशन है, और इसके नीचे व्हील ऑफ द फॉर्चून, यानी कि आपका ये भाग्य का कार्ड है कि आपके भाग्य में मिलना लिखा हुआ है, बिल्कुल तय है आपका मिलना। जो भी आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो,
ठीक है। और अगर हम इसके नीचे की बात करें तो जहाँ पर डेविल है, आप दोनों की शादीशुदा लाइफ में डेविल है। अगर डेविल की एनर्जी जहाँ से हट जाए तो आपका रियूनियन पक्का है, आपकी मैरिज पक्की है, आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल हैप्पी है। जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो सिचुएशन बिल्कुल आप दोनों यहाँ पर हैप्पी हो। देखिए ये है, ये बॉटम डेक के कार्ड है, मैंने जो खोले हैं, ठीक है। इसके बाद सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपका भाग्य है और यहाँ पर आपके भाग्य को जीने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की डेविल की एनर्जी से, ठीक है। मैंने जहाँ पर भी आपको बताया कि डबल माइंड है तो उसमें एनर्जी मुझे डेविलिश की दिखाई दी, यानी कि डबल माइंड होता है कि जिस सच्चाई को ना देख पाना, ठीक है। तो ये है कि किसी ने नकारात्मक ऊर्जा इस पर्सन पर छोड़ी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो ब्लैक मैजिक के कारण ही आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है। इसी वजह से तो देखिए इसके नीचे क्या है, कार्ड जे वाला आया, तो इसका मतलब है कि ये आपकी मैरिज है जहाँ पर आप दोनों खुश हो, तो सेलिब्रेशन होगा, पर यूनियन होगा तब होगा जब सारे के सारे, जहाँ पर ये डेथ का कार्ड बताता है कि सब जब आपका इंतजार खत्म होगा, ये बीच में से डेविल निकल जाएगा तब आपका रियूनियन भी होगा। तो जहाँ पे डेथ का कार्ड बताता है कि सब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी की सारी खत्म करके ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करेगा। ओके, तो सामने पड़ा हुआ है कार्ड माँ काम कला कालिका और माँ बंगलामुखी का, जो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे रही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचे जो अपने पर्सन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबके लिए हम सोचेंगे तभी हमारा भला होगा, ठीक है। जहाँ माँ काम कला काली आपको धन का आशीर्वाद दे रही है और माँ आपके साथ कृपालता से दयालता से प्रभु का पर बहुत सारी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि आपका कभी कोई बाल बांका ना कर सके, आपकी विजय का आपको आशीर्वाद दे रही है माँ बंगलामुखी। आपके दुश्मनों से आपकी बहुत जल्द जीत हो जाए, तो आपके दुश्मन भी यहाँ हार रहे हैं और यहाँ पर माँ काली आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। तो इन खूबसूरत से कार्ड के साथ हम इस रीडिंग से विदा लेते हैं और आपके लिए खूबसूरत सा एंजल नंबर भी है, 333 का एंजल नंबर है। 333 का एंजल नंबर, आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है और आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वो आपके सपने एक दिन सच जरूर होंगे। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को, जय गणेश, बाय बाय दोस्तों।